हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देव शब्द का रूप चतुर्थी व्यक्ति तक आप लोग को पढ़ाए हुए थे। आज हम आपको पंचमी व्यक्ति से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं देव शब्द का रूप होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा शब्द। क्या लिखा हुआ है? संज्ञा शब्द। नहीं, तब यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे अकरंत शब्द। क्या देख रहे होंगे? अकरंत शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों अकरंत होता क्या है, तो थोड़ा इससे पिछले वीडियो में हम तो बताए हैं, फिर भी एक बार आपको हम बता देना चाहते हैं। जैसे देखिए राम, मोहन, शाम, ये सब जो शब्द देख रहे हैं दोस्तों, अब इस सब का शब्द के अंत में देखिए, इसमें क्या है? म है। तो म बोलने में क्या आ रहा है दोस्तों? अ। तो ये क्या हो जाएगा? अकरंत हो गया। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? न बोलने में ओ आ रहा है। इसमें देखिए दोस्तों म बोलने में क्या आ रहा है? अंत में अंत वाला अक्षर कौन है? म है। तो म बोलने में क्या आ रहा है दोस्तों? अ। तो ये जो अ आ रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अकरंत कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? अकरंत। अकरंत कहते हैं। ये सब क्या होगा दोस्तों? अकरंत हुआ। क्या हुआ? अकरंत। नहीं, अकरंत हुआ। चलिए, इतना तो समझ गया अकरंत शब्द है। और देव, देव का अर्थ क्या होता है सर? देवता होता है। नहीं, और देव जो है का कौन शब्द है? संज्ञा है। ठीक है ना, संज्ञा शब्द है। तो चलिए आइए देखते, आपको हम लोग बताए हुए थोड़ा झलक दिखा दिए, फिर आपको बताकर। और चतुर्थी व्यक्ति तक हम पढ़ाए हुए थे। आज हम पढ़ाएंगे किस व्यक्ति से? पंचमी व्यक्ति से। नहीं, देखिए यहाँ पर वचन लिख देते हैं। एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। नहीं, बहुवचन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कौन से व्यक्ति होगा? पंचमी विभक्ति, क्योंकि आप लोग चतुर्थी व्यक्ति तक पढ़े हुए थे, वहीं पर जाके आप लोग नोट कीजिएगा फिर से। ठीक है ना। यहाँ पर होगा पंचमी विभक्ति। पंचमी व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या है? पंचमी, प पर अनुस्वार है, बिंदु है, च है, म में दीर्घिकार है। ठीक है ना। आई व में हर्षिकार है, भ है, आधा क है, आ में हर्षिकार है, अत विभक्ति है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पंचमी व्यक्ति में क्या होता है? चतुर्थी व्यक्ति तो पढ़ाए हुए थे आप लोग। पंचमी व्यक्ति में हो जाएगा देवात। क्या होगा? देवात। देवात हुआ। नहीं दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा? देवात, देवाभ्याम, देवाभ्याम। क्या होगा दोस्तों? देवाभ्याम। उसके बाद देवेभ्य। क्या होगा दोस्तों? देवेभ्य। देवेभ्य। चलिए, अब देखिए दोस्तों, आप लोग याद कीजिए, जब हम कारक पढ़ाए होंगे तो आप लोग याद कीजिए किस कारक में आप लोग पंचमी व्यक्ति पढ़े हुए थे। किस कारक में पढ़े हुए थे? किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है? तो किस कारक का होता है दोस्तों? अपादान कारक। याद कीजिएगा, किस कारक का होता है? अपादान कारक का। अपादान कारक का पंचमी व्यक्ति होता है। तो पंचमी व्यक्ति तो अपादान कारक का होता है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है पंचमी व्यक्ति अपादान कारक का होता है। अब लेकिन अब अपादान कारक में, अब उस अपादान कारक का विभक्ति पंचमी होता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? अपादान कारक का से चिन्ह होता है। क्या होता है? से चिन्ह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर एक वचन से क्या होता है, हमें एक का बोध होता है। एक वचन से कैसे बोध होता है, एक का नहीं, अब एक व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, तो एक वचन से एक का, तो यहाँ पर इसका हिंदी हम लिख देते एक हो गया, एक वचन से एक। ठीक है दोस्तों। अब जो शब्द रहेगा, कोई का शब्द अभी हम लोग पढ़ रहे हैं देव का, तो जो शब्द रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया आप लोग को। देव है, जो शब्द रहेगा, राम का चलेगा तो राम लिख देंगे, गज का चलेगा तो गज लिख देंगे, गिरी का चलेगा तो गिरी लिख देंगे। चलिए इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, तो अपादान कारक का। अब अपादान कारक का पंचमी व्यक्ति तो आप लोग विभक्ति याद होगा तो चिन्ह तो जरूर याद होगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो से होता है तो यहाँ पर लिख देंगे से। तो इसका भी हिंदी क्या हुआ, देवात का हिंदी एक देव से नहीं। फिर इसी तरह इसका भी हिंदी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द्विवचन का हिंदी क्या होता है, दो होता है, तो दो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं दो लिख दिए। अब देखिए, अब शब्द कौन सी के चल रहा है, देव शब्द का रूप चल रहा है, देव शब्द लिखेंगे, देव लिख देंगे, देव, देव लिख दिए। ठीक है दोस्तों। अब कौन सा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति था। किस कारक का पंचमी विभक्ति होता है, अपादान कारक का पंचमी विभक्ति होता है, नहीं तो अपादान कारक का पंचमी विभक्ति होता है। तो किस अपादान कारक का जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा, तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे से। तो क्या हो गया इसका हिंदी, दो देव से। देवाभ्यम का हिंदी कथी हुआ, दो देव से हुआ, जहां भी देवाभ्यम दिखेगा तो दो देव से होगा, नहीं। अब देखिए, अब इसका हिंदी क्या होगा, तो उसी तरह क्या करेंगे। अब बहुवचन, तो बहुवचन का हिंदी क्या होता है, सभी का बोध कराता है, सभी व्यक्ति हो सकते हैं या वस्तु भी हो सकते हैं, तो बहुवचन का हिंदी क्या होगा, सभी। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी, क्या लिखेंगे, सभी, सभी लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, जो शब्द किसका रूप चल रहा है, देव का, तो देव यहाँ पे लिख देंगे देव, देव, देव लिख दिए। ठीक है, देव लिख दिए, सभी देव हो गए। अब देखिए, अब इसके सामने कौन से विभक्ति, कौन से व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति किस कारक का व्यक्ति होता है, अपादान कारक का विभक्ति होता है। तो अपादान कारक का क्या होता है, चिन्ह भी याद होगा, और क्या होता है इसका चिन्ह, से होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे से। अब इसका हिंदी देवेभ्य का हिंदी कथी हो गया, सभी देव से, जहां भी देवेभ्य दिखेगा तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, सभी देव से हो जाएगा, नहीं। तो इतना तो समझे। चलिए अब इस तरह से फिर आते हैं षष्ठी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में, षष्ठी, षष्ठी पूरा मूर्धांश है, फिर आधा मूर्धांश है, ठ है, वो में दीर्घिकार है, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हुआ दोस्तों। चलिए हो गया। फिर देखिए, षष्ठी व्यक्ति में एक वचन में क्या होता है, देवस्य, देवस्य। देखिए दोस्तों, में गौर कीजिएगा, इसमें जुटता क्या है, जो देव था तो देव लिखा गया है, इसमें क्या जुटा, आधा दंती से यह जुटा है, क्या जुटा है, देवस्य। आपको फिर हम आगे हम बताएंगे कैसे सब जुट रहा है। अब एक वचन से क्या होता है, एक का बोध होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक। ठीक है दोस्तों, एक लिख दिए। किसका रूप चल रहा है, देव का, तो देव लिख देंगे। इसका अर्थ है देवता, देवता नहीं लिखिएगा, क्या लिखेगा, देव, देव हो गया। अब बताइए इसके सामने कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का षष्ठी विभक्ति होता है, तो संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। क्या होता है चिन्ह, का की के होता है, क्या होता है, तीन गो इसका चिन्ह होता है, का भी होता है, तो आप का भी लगा के बोल सकते हैं, एक देव का भी बोल सकते हैं, और की भी होता है, तो क्या बोल सकते हैं, एक देव की। देखिए यहाँ पर तीनों चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, अब यहाँ पर लिखिए देते जगह है, तो क्योंकि जगह का अभाव इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। की और के भी होता है, तो इसका हिंदी क्या हो गया, एक देव का भी बोल सकते हैं, एक देव की भी बोल सकते हैं, और एक देव के भी बोल सकते हैं। अब आपको जैसा सेंटेंस हो उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, देवस्य, देवयो, क्या हो जाएगा, देवयो, देवयो।
देवयो, नहीं। अब फिर इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वचन देखेंगे, क्या वचन है, द्विवचन। तो द्विवचन का हिंदी क्या होता है, दो आदमी को बोध कर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो, दो लिख दिए। ठीक है दोस्तों। अब फिर देखिए किसका रूप चल रहा है, देव का, तो देव यहाँ पे लिखेंगे देव, देव लिख दिए। अब देव लिखे हैं, तब अभी देखिए सामने इस किस विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, का की के होता है। तो आपको का लगाने का मन है तो का भी लगा सकते हैं, की लगाने का मन है तो की भी, तीनों में से कोई भी चिन्ह। हम तीनों चिन्ह यहाँ पर लिख दिए, लेकिन यहाँ पर ना लिखेंगे क्योंकि आप देखिए जगह का अभाव है, इसीलिए नहीं लिखे। लेकिन आप लोग अपने कॉपी पर तीनों चिन्ह लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, का हो गया। यहाँ पर एक देव का भी लिख सकते हैं, की भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देवयो का हिंदी देवयो, देवयो का हिंदी कथी हो जाएगा, दो देव का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, देवस्य देवयो देवानाम, देवा नाम, देवानाम। अब चलिए अभी इसका हिंदी देखिए क्या है दोस्तों, बहुवचन। तो बहुवचन कौन सी का बोध कर रहा था, सभी का, यानी कि जो एक दो से अधिक व्यक्ति वस्तु बोध करता है, इसका हिंदी सभी। तो यहाँ पर लिख देंगे सभी, क्या लिखेंगे, सभी। बहुवचन एक दो से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है, वस्तु और वधु, तो सभी हो गए। अब देखिए यहाँ किसका रूप चल रहा है, देव का, तो देव यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देव लिख दिए। चलिए फिर उसके बाद अब इसके सामने देखिए कौन सी विभक्ति है, कौन विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो याद कीजिए किस कारक का, आप जब आप लोग कारक पढ़े होंगे तो उसमें हम विभक्ति बताएंगे, जैसे किस कारक का कौन सा विभक्ति होता है। तो याद कीजिए किस कारक का विभक्ति होता है, षष्ठी, संबंध कारक है। किस कारक का विभक्ति होता है, संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह भी याद होगा, जब विभक्ति याद होगा तो चिन्ह क्या होता है, का की के होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों में से कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं, या तीनों भी लिख सकते हैं, जो का वो, इसलिए हम एक चिन्ह लिख रहे हैं। यहाँ पर एक वचन में तीनों चिन्ह लिख दिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, का। तो क्या हो गया इसका हिंदी, सभी देव का भी बोल सकते हैं, सभी देव की भी बोल सकते हैं, सभी देव के भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आइए सप्तमी व्यक्ति में, कौन से व्यक्ति में, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, स है, आधा प है, त म में दीर्घिकार है, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, विभ आधा क है, में हस्तिकार है, त विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवे, क्या होता है, देवे, देवे, देवयो, देवेशु, देवेशु। चलिए इसका संस्कृत लिख दिए, अब इसके हिंदी लिखते हैं, नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, एक वचन है ऊपर, नहीं, एक वचन से क्या होता है, एक होता है, तो एक लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सभी में इसी तरह जो भी रूप लिखाएंगे सभी में एक वचन से एक होता है, तो एक लिख देंगे। क्या है, किसका रूप है, देव का, तो देव लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब एक इसके सामने देखिए कौन विभक्ति, कौन विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, नहीं। तो आप लोग याद कीजिए किस कारक का सप्तमी विभक्ति होता है, अधिकरण कारक होता है। किस कारक का होता है, अधिकरण कारक, नहीं। तो अधिकरण कारक जब विभक्ति याद होगा, से अधिकरण कारक का सप्तमी विभक्ति होता है, तो आपको चिन्ह भी याद होगा। चिन्ह भी आप लोग याद किए होंगे, उसका चिन्ह होता है में या पर होता है, दो का चिन्ह होता है, या तो में यूज कीजिए या तो पर यूज कीजिए। तो यहाँ पर में और पर हम दोनों लिख देते हैं। ठीक है,
उधर नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दोनों चिन्ह, इधर एक और चिन्ह लिखेंगे। तो इसका हिंदी क्या हुआ, एक देव में या एक देव पर भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी यह हुआ। ठीक है, आगे देखिए, अगला है दोस्तों देवयो है। क्या है, देवयो। तो देवयो है तो इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर क्या का वचन है, द्विवचन। द्विवचन का हिंदी यानी कि दो, तो दो यहाँ पर द्विवचन से क्या बोध होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तु, तो द्वि हो गया। वचन चैप्टर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दो हो गया। अब मेरा क्या है, इसके बाद क्या लिखेंगे, किसका रूप चल रहा है, देव का। तो जिसका रूप चलता है उसको पहले लिख देते हैं, देव लिख दिए, नहीं देव लिख दिए। इसके लिखने के बाद में क्या देखते हैं, विभक्ति देखते हैं सामने, किस व्यक्ति का है, सप्तमी व्यक्ति का है। तो सप्तमी विभक्ति है तो इसको आप याद कीजिए किस कारक का विभक्ति, तो किस कारक का है, अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है, तो दोनों में से कोई एक चिन्ह हम यूज करेंगे। ठीक है, एक देव में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोनों चिन्ह लिख दिए हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जगह का भाव पूरा लिखेंगे तो साफ साफ आपको ना दिखेगी, इसीलिए हम एगो चीज लिख रहे हैं। आप दोनों कॉपी में अगर स्पेस होगा तो दोनों लिख सकते हैं, अन्यथा आपको तो याद भी होगा तो दोनों कहीं दो देव में बोलिए या दो देव पर भी बोल सकते हैं, दो देव में या दो देव पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए देवेशु है। क्या है, देवेशु। तो सबसे पहले फिर क्या करते हैं, आपको मालूम होगा बहुवचन का, बहुवचन क्या बोध करता है, सभी, मान के दो से अधिक, तो क्या हो जाएगा, सभी। क्या होगा, सभी, सभी हो गया। अब जो क्या चीज का शब्द चल रहा है, किसका रूप चल रहा है, देव शब्द का, तो देव लिख देंगे यहाँ पर, देव हो गया। अब इसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, वह है देव है। इसके सामने देखेंगे कौन से विभक्ति, कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है। तो देखिए दोस्तों, याद कीजिए ये सप्तमी किस कारक का विभक्ति होता है, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा, नहीं इसका चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है। क्या होता है, सप्तमी व्यक्ति का में या पर होता है। तो दोनों में से कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं, में या पर, या दोनों भी यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी कथी होगा, सभी देव में भी बोल सकते हैं, सभी देव पर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं किस विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, यानी कि संबोधन कारक में। नहीं, संबोधन कारक का कौन व्यक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। नहीं दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछता है दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे इसी में। ठीक है ना, चलिए क्या हो जाएगा, देवा, देवा, देवाऊ, देवा, देवाऊ, देवा। अब देखिए दोस्तों, फिर क्या करेंगे हम, एक वचन है तो क्या लिखेंगे, एक, क्या लिखेंगे, एक। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वचन का हिंदी होता है एक के, यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम डायरेक्ट चिन्ह और शब्द का जोड़ के लिखते हैं हिंदी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले याद कीजिए दोस्तों, प्रथमा विभक्ति किसका किसका होता है, एक होता है आपको कर्ता कारक का और एक होता है संबोधन कारक का। ठीक है, इसका हम यूज इसलिए करते हैं कारक का, इसे हमको संस्कृत में 6 विभक्ति होता है, लेकिन हम 6 विभक्ति होता है और 6 कारक भी होता है। नहीं, बट वाक्य के सुविधा के लिए पूरी बुक को पढ़ने के लिए हमको 8 कारक पढ़ना पड़ता है। प्रकार पूछिए तो 6 मारिएगा, याद रखिएगा संस्कृत में, लेकिन हिंदी में 8 होते हैं तो हिंदी के बात है, लेकिन संस्कृत में कितना होता है, 6 कारक के प्रकार होते हैं, और 2 कारक ऐड किया गया है, और किस कारण से ऐड किया गया और किस रीजन से आया वो, और अब किस में आया वो हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 कारक का होता है, कर्ता कारक का, संबोधन कारक का, प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर हम
एक वचन का अर्थ नहीं लिखते हैं, सीधे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं डायरेक्ट दोस्तों। देखिए इसमें हम चिन्ह का यूज करते हैं, तो संबोधन कारक का प्रथम व्यक्ति होता है। अब संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, हे हो अरे होता है। तो हम बताए हुए थे पहले, जितने भी कारक होते हैं सभी कारक में जो शब्द होता है उसके बाद चिन्ह लगता है, लेकिन सिर्फ संबोधन कारक की जो इकलौता है इसमें आपको पहले चिन्ह लगता है। संबोधन कारक जो चिन्ह हे हो अरे होता है वो चिन्ह पहले लगता है। तो क्या होता है इसका चिन्ह, हे हो अरे होता है। तो तीनों में से कोई भी चिन्ह आप लगा सकते हैं, हे लगा दिए और जो शब्द है उसको शब्द को आप लिख सकते हैं। अब इसका हिंदी होगा क्या, हे देव, हे देव, ठीक है ना, हे देव हुआ नहीं। अब देखिए हे देव हुआ इसके हिंदी। दूसरा हुआ फिर क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हे देव होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह का यूज होता है नहीं। अब यहाँ पर इसका एक वचन है तो आपको मालूम है हे देव हुआ। अब इसका यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं, ऐसा बात ना है, लिख सकते हैं आप, एक लिख सकते हैं, लेकिन tika अजीब लगता है। अब ऐसा सुने कभी थोड़ी, हे एक देव, यहाँ पर हे यहाँ पर बीच में एक लिखिएगा, तो ऐसा सुने हैं नहीं ना सुने, हे देव बोलते हैं। रामायण में ये सब वर्ड यूज किया जाता है, हे सीते, हे राम, हे लक्ष्मण, हे गीते, ये सब रामायण में, ठीक है ना, ये सब रामायण में, ये सब इसका प्रयोग कहाँ, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आजकल थोड़ी कोई इसे बोलता है, वो ये सब चीज़ आपको अगर इस ऐसा वर्ड का प्रयोग देखना है तब रामायण देखिएगा जाके, उसमें बोलता है हे सीते, हे राम, हे भरत, हे शत्रुघ्न, उसमें जाके रामायण में ये सब वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। अब इसका हिंदी होता है फिर संबोधन कारक का प्रथम व्यक्ति, संबोधन का चिन्ह क्या होता है, हे अरे होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम चिन्ह लिखेंगे हे, ठीक है। अब यहाँ पर दो लिखेगा तो सुटेबल हो जाएगा, द्विवचन है तो दो लिख दिए, हे दो, और जो शब्द है देवता देव लिख दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका हिंदी क्या हुआ, हे दो देव, क्या हुआ, हे दो देव, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसका चिन्ह क्या होता है, हे होता है, हो भी लिख सकते हैं, ऐसा बताना है, तीनों में से कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। तीन गो चिन्ह होता है, हे होता है, हो होता है, अरे भी होता है। तो अरे दो देव, हे दो देव, या हो दे देव, हो दो देव, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देवाते या हे सभी, हे अब बहुवचन है तो इसलिए सभी ना, बहुवचन है तो इसलिए सभी हो जाएगा, और देव है तो जो शब्द है उसको लिख देंगे, हे सभी देव, हो गया। इस तरह से हम हिंदी सभी का करते हैं। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग से कैसे पूछ देगा, कह देगा, अब याद रखिएगा कर्ता कारक में सेम चलता है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर कर्ता कारक में द्विवचन में ऐसे ही रहता है, और यहाँ पर विसर्ग होता है। तो संबोधन कारक में सिर्फ यहाँ पर विसर्ग ना होता है, बाकी देखिएगा जाके तो ये उसमें विसर्ग लगा होगा, बाकी विसर्ग लग जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक का ही हो जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पर भी कर्ता कारक का एक वचन में विसर्ग लगा हुआ है, इसमें जो कहते हो है, जैसे देवा गेहूँ में उसमें भी कर्ता कारक में देवो हुआ है, और बहुवचन में देवा है। तो इसका उपयोग बहुत कम होता है, ज़्यादातर आपसे सप्तमी व्यक्ति तक पूछता भी है, और वाक्य में भी इसका प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा तो हम बता देते हैं। कह देगा देवात, देवात यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देवात, कह देगा देवात किस विभक्ति किस वचन का है। तो देखिए किस व्यक्ति का है, पंचमी व्यक्ति का, क्या वचन है, एक वचन। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कह देगा देवयो, कह देगा देवयो किस विभक्ति और किस वचन कहते हैं, किस व्यक्ति का, देखिए सामने किस व्यक्ति का है, षष्ठी व्यक्ति का, क्या वचन है, द्विवचन है, ठीक है। अब देखिए आप खाली आपसे पूछेगा से आपको ये बोल सकते हैं देवय किस व्यक्ति की वचन, तो इसका दो आंसर हो जाएगा। इसका ते भी हो सकता है षष्ठी विभक्ति का है और द्विवचन भी है, और सप्तमी व्यक्ति में भी देवय है, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा उस तरह से मार सकते, देखिए ये भी सप्तमी व्यक्ति में द्विवचन में है ना, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अब पूछ देगा देवय किस व्यक्ति किस वचन का है, तब दो को आंसर लिख देगा, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन भी लिख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, या सप्तमी व्यक्ति द्विवचन भी लिख सकते हैं। षष्ठी व्यक्ति में भी द्विवचन में देवय है, और सप्तमी व्यक्ति के द्विवचन में भी देवय है। फिर पूछ देगा देवा नाम किस विभक्ति कै वचन है, तो देवा नाम देखिए सामने किस व्यक्ति का है, षष्ठी व्यक्ति का क्या वचन है, बहुवचन। इस तरह सब्जेक्टिव पूछ देगा, ठीक है। इस तरह सब्जेक्टिव शायद दे देगा, ऑप्शन में देवा देगा, देवाऊ देगा, देवा देगा,
कहेगा ऑप्शन में देता है कि सप्तमी व्यक्ति का है कि प्रथम व्यक्ति का है कि कोई व्यक्ति सब ऑप्शन दे देगा, चाहे देवऊ दे देगा, किस व्यक्ति का है, तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किसी व्यक्ति का कई सब शब्द है। तो हमको पूरा उम्मीद है जो हिंदी के साथ आप लोग को बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पर यह देव शब्द का रूप आज खत्म होता है और फिर अगला बार आपको दूसरे शब्द में थोड़ा आप लोग को थोड़ा और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, राम है, आई सब क्या है, राम है, श्याम है, मोहन, पहले देखिए मोहन, ठीक है, मोहन, आप देखिए एक और गज, गज मिस होता है हाथी नहीं। अब देखिए इस अंत में क्या है, ज इसमें न है, इसमें म बोलने में इसमें क्या है, अंत में म है, इसमें क्या है, न है, इसमें क्या है, ज है नहीं। अभी म है अंत में, तो म बोलने में क्या है, अ आ रहा है नहीं, तो अकार अंत हुआ, ये भी क्या आ रहा है, न आ रहा है तो अकार अंत, भी क्या हुआ, अकार अंत, क्योंकि ज बोलने में अ आ रहा है तो अ से अकार अंत, न बोलने में क्या आ रहा है, अ आ रहा है तो अ से अकार, म बोलने में तो अ से अकार। आपको शुरू में क्या है चाहे बीच में उससे मतलब अंत में से मतलब, तो अंत वाला अक्षर सबके क्या है, म है, न है, जा, ये सबको बोलने में क्या आता है, अ आता है, इसलिए ये अकारांत शब्द है। ठीक है, और जिसका अब ये भी अकारांत है तो इसका सबका सेम रूप चलेगा। ठीक है, जैसे राम है तो यहाँ पर देव शब्द के रूप में अकारांत है, तो ये देव से कथी बना है, देवात बना है, देव था तो देव से कथी बना है, देवात में देखिए कथी कथी लगा हुआ है, आकार लगा हुआ है, तो लगा हुआ है ना, देवात यही ना लगा हुआ है। तो उसी तरह राम लिख देंगे, राम, आराम से एहू में आकार लग जाएगा तो कथी हो जाएगा, रमा। उसी तरह गज से कथी हो जाएगा, गज लिख देंगे, इसमें कथी लगा हुआ है, आकार आ तो, आकार आकार लगा हुआ तो में हलंत है तो कथी हो जाएगा, गजात। उसी तरह मोहन से कथी हो जाएगा, मोहनात। इसी तरह सब रूप चलता है, खाली आपको अकारांत इस पर चलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। और संज्ञा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा शब्द भी होना चाहिए और अकारांत होना चाहिए, जरूरी नहीं देवे। अभी ई ऐसा ये सब वर्ड सब है, यानी कि एगो आप देव शब्द का रूप अकारांत याद कर लीजिएगा तो आपको दुनिया के जितना भी सारा अकारांत है ना सब उसी पर याद हो जाता है, इस तरह से आपको होता है। ठीक है ना, तब इसको हम मिटा देते हैं और आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं, पढ़ते कैसे देखिए, देवाते, देवाभ्याम, देवा दपर देव व में अकार व आधा भ य में अकार या म में हलंत है, देवाभ्याम दपर दे वे आधा भ य में विसर्ग। ठीक है, देवेभ्य, तो देखिए देवाते, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवे, देवयो, देवेशु, देव, देवऊ, देवाह। जहाँ विसर्ग रहेगा दूगो बिंदु रहेगा उसको ह पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, ह। उच्चारण बोलने में ह आना चाहिए, अगर संस्कृत बोलना है तो शुद्ध बोलने से आपको पूरा सही अर्थ में बोलने आएगा, शुद्ध बोलने आएगा। ना बोलिएगा सीधे लिखिएगा, मन में याद कीजिएगा तो कभी भी आपको संस्कृत पढ़ने और बोलने नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देवाते, देवाभ्याम, देवेभ्य, क्योंकि विसर्ग है तो बोलने में हाँ, देवेभ्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवे, देवयो, देवेशु, देव, देवऊ, देवा नहीं। इसी तरह राम से रहता कथी, रामाते, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेशु, राम क्या हो जाएगा, राम, रामऊ, रमा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा सभी का रूप चलता है, सबका, राम का, गज का, सबका लिखाएंगे। बस पहले अभी इसको कंप्लीट कीजिए। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है आपको अभी ये भी बता दिए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सारी चीज़, चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए, हमको पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको पंचमी व्यक्ति से भी पढ़ाएं या समझ में आया होगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।